नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस, बिना मास्क सिम्स में प्रवेश नहीं। बिलासपुर उपचुनाव की सरगर्मी तेज, नामांकन दाखिल शुरू। ठंड ने दी दस्तक, दिन में लोग पहन रहे स्वेटर। और ट्रेन लेट से यात्री परेशान, 2-3 घंटे विलंब से चल रही ट्रेनें। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। एक बार फिर कोरोना का खौफ नजर आने लगा है। जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। इसी क्रम में जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार अब सिम्स परिसर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। अब मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि सिम्स प्रबंधन कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड पर है। इस आशय से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ राजधानी में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4 हो गई है। प्रदेश में नए मरीजों के मिलने के बाद पॉजिटिविटी दर 0.15% पहुंच गई। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश की जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने फिर से अपील की है। बढ़ते अपराध और दिन दहाड़े हुई हिस्ट्री शीटर संजीव त्रिपाठी की हत्या के बाद पूरा शहर अपराध में हो गया है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी पारुल माथुर ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब देर रात घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत गुरुवार की देर रात सभी थानों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जो भी बेवजह घर से बाहर घूम रहे थे उन पर कार्रवाई की गई। वहीं जो युवा लड़के थे बाहर घूम रहे थे उन्हें थाने लाकर उनके परिजनों को बुलाकर समझा कर इसके साथ थाने से छोड़ा गया। बहरहाल पुलिस अपने पुलिसिंग में नित्य नए नए प्रयोग कर रही है ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर यात्रियों की परेशानी जारी है। गुरुवार को 7 ट्रेनें हैं निर्धारित समय से घंटों विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसकी वजह से ट्रेन में सफर कर रहे स्टेशन में इंतजार कर रहे यात्री परेशान हुए। आपको बता दें कि दुरंतो एक्सप्रेस अपने तय समय से 4.5 घंटे देर से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसी तरह वैनगंगा एक्सप्रेस 3.5 घंटे, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 1.5 घंटे, तो उत्कल एक्सप्रेस 3.5 घंटे लेट चल रही है। वहीं हमसफर एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से बिलासपुर पहुंची। इन दिनों से कई यात्रियों को जरूरी काम से रायपुर और बिलासपुर की ओर जाना था। उन्हें रेलवे की वजह से दिक्कतें हुई। इस तरह इस फिल्म में जरूरी काम से यात्रियों को बाहर जाना था, वह भी प्रभावित हुए। बहरहाल ट्रेनों के पहिए कब समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे ये तो कोई भी पता पाने में समर्थ नहीं है, लेकिन इस लेट लतीफी की वजह से यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है, जिससे रेलवे अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की खूबसूरती को पर्दे पर और भी निखरा दिखाने का काम उनके मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। पर्दे के पीछे रहकर सेलेब्स को सितारा बनाने का असली काम इन्हीं का होता है। ग्लैमर की गलियों से निकल आम लोगों के बीच ट्रेन की शुरुआत भी इन्हीं मेकअप आर्टिस्ट की देन होती है। इस फील्ड में कीर्तिमान स्थापित करने वाली दिल्ली के इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मीनाक्षी दत्त मास्टर क्लास देने शुक्रवार को बिलासपुर पहुंची। शहर के एक निजी होटल में आयोजित मेगा ब्राइडल कंपटीशन में उनकी उपस्थिति से 4 चांद लगे थे। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनके बीच स्टाइल और ट्रेडिशनल के मिक्सचर का उत्कृष्ट संगम देखने को मिला। प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक सौंदर्य का प्रदर्शन किया। उक्त कार्यक्रम में जिले के प्रमुख जगहों से मेकअप आर्टिस्ट भी पहुंचे थे, जिन्होंने इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मीनाक्षी दत्त से टिप्स लिए। आयोजन समिति ने उक्त कंपटीशन में जीतने वाले प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार के लिए 50,000 और तृतीय पुरस्कार के लिए 25,000 की राशि देने का निर्णय लिया।
इस इवेंट के दौरान मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने बताया कि वो कॉस्मेटिक, हेयर स्टाइल और एसेसरीज को भी ध्यान में रखते हुए एक पूरा लुक तैयार करती हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, मीनाक्षी का काम हॉलीवुड तक फैला हुआ है। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट बनने की चाहत रखने वाले युवाओं को कहा कि मेकअप न केवल व्यक्ति के चेहरे को निखारने के काम आता है, बल्कि करियर को भी चमका सकता है। जी हाँ, पुरुष हो या महिला, मेकअप आर्टिस्ट के रूप में कोई भी इस फील्ड में करियर बना सकता है। पिछले कुछ सालों में मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड काफी बढ़ी है। यह एक ऐसा प्रोफेशन है जो खुशी के साथ सक्सेस देता है, जिसका आने वाले दिनों में काफी स्कोप निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, पहली बार छत्तीसगढ़ में मीनाक्षी दत्त मैम आई है और मीनाक्षी दत्त मैम काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा ब्रांड है मेकअप इंडस्ट्री में। सो डेफिनेटली इससे सबको मेकअप के छोटे-मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे। कैसे हमको अपने बेस को अच्छे से फिनिश करना है, चेहरे को क्लियर रखना है, स्किन केयर होती है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि मेकअप आर्टिस्ट जो अभी ग्रो कर रहे हैं और हम जैसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनके फ्यूचर के लिए। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए प्लस 150 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंपटीशन में, जो कि छत्तीसगढ़ के हर जगह से आए हैं और हमने काफी लिमिटेड सीट्स रखी थी, तो इतने लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। विनर होगा उसको क्या पैसे? जो विनर है उनको 1 लाख का कैश प्राइज है और जो सेकंड विनर है उन्हें 15,000 का एंड जो थर्ड विनर है उन्हें 25,000 का कैश प्राइज है। ये मेरी मास्टर क्लास है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। मेकअप मास्टर क्लास क्या होती है? ये होती है ट्रेनिंग, इन अ वे 1 डे ट्रेनिंग। जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मेकअप एंथुजियास्ट हैं, जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये मास्टर क्लास हम करते हैं कि वो सीखें लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, आजकल क्या चल रहा है, उनका जैसे उनको ऑलरेडी मेकअप आता है, उनको अपडेट करने के लिए कि कैसे आज की डेट में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। सो इसलिए काफ़ी जो सलोन्स वाले होते हैं, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनको क्या लगता है कि उनको कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में या उनके जो काम करते हैं उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। उनको समझ नहीं आता है कि हम इसको कैसे अच्छा करें। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुत अपडेटेड रहते हैं और हम लोगों को बहुत सारी ब्रांड्स सपोर्ट करती हैं, तो हमें लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास और हम लेटेस्ट टेक्निक्स डेवलप करते हैं जो हम आगे ऐसी मास्टर क्लास में उनको पास ऑन करते हैं या सिखाते हैं स्टेज पे लाइव। रतनपुर रानीगांव शराब भट्टी के पास संचालित अवैध चखना सेंटर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया। मिली जानकारी के अनुसार अवैध चखना दुकानों से हो रहे अतिक्रमण और रास्ते में हो रहे खराब माहौल से क्षेत्रवासी परेशान थे, जिसे लेकर जन समस्या निवारण शिविर में इसकी शिकायत की गई। शिकायत पर प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए यह कार्रवाई की। आज यहाँ ग्राम रानीगांव में राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित खसरा नंबर 494 में स्थापित किया जाना था, जिस हेतु काफ़ी शिकायतें आई थी कि यहाँ पे बाहर के लोगों द्वारा यहाँ चखना सेंटर एवं अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसकी शिकायत हमें यहाँ जन समस्या निवारण शिविर रतनपुर में प्राप्त हुई थी, जिसके तहत ग्राम पंचायत एवं सीओ साहब एवं संयुक्त दल के द्वारा आज ग्राम पंचायत की कार्यवाही करते हुए यहाँ 10 से 12 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेसी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के बाद नामांकन दाखिल करने पहुंचे। आपको बता दें, शुक्रवार यानी 23 दिसंबर को नामांकन फॉर्म भरने के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी अनीता कश्यप ने गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर कांग्रेसी नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान वार्ड के लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि यह सीट भाजपा पार्षद निधि कमल जैन के निधन के बाद खाली हो गई थी। वहीं 2022 के उपचुनाव में जहां भाजपा ने स्वर्गीय निधि जैन की बेटी श्रद्धा जैन को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रतिष्ठित संस्थान रतन लस्सी परिवार की बहू अनीता कश्यप के ऊपर भरोसा जताया है। नगर निगम उपचुनाव के लिए 9 जनवरी को मतदान किया जाएगा। वार्ड 16 में होने वाले नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से रेहान रजा भी प्रबल दावेदार थे, जिन्होंने अनीता कश्यप को समर्थन देते हुए कांग्रेस की जीत की बात कही है। राज्य में हमारी सरकार है, विधायक भी हमारी सरकार कांग्रेस की है और महापौर भी हमारी कांग्रेस की है। वार्ड में अगर कांग्रेस आती है तो उसका मैं जो भी कुछ समस्याएं होंगी वार्ड का उसका मैं निदान करूंगी, जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, साफ सफाई, मूलभूत जो भी सेवाएं उनको मैं निदान करूंगी। दावेदारी एक प्रक्रिया है। मैंने अपना आवेदन पार्टी के आला अधिकारियों को मैंने अपना आवेदन किया था। पार्टी ने जिसको सही समझा उसको टिकट दिया और मैंने अपना समर्थन पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। अब वार्ड के पूरे 8 बूथों में भारी मतों से विजय दिलाने का दावा करता हूँ। जीपीएम में बहुप्रतीक्षित बाईपास रोड को लेकर नागरिकों ने पैदल यात्रा कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, बाईपास रोड की लागत 54 करोड़ रुपए है, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन धरातल में अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस पैदल यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की शासन ने डॉक्टर रमन सिंह ने 54 करोड़ का शिलान्यास किया था। बाईपास को लेकर निश्चित तौर पर उनकी एक मंशा थी कि शहर के चारों तरफ बाईपास होना चाहिए, जिससे शहर में आवागमन का दबाव कम हो, जिससे लोग सुरक्षित जीवन जी सके। लेकिन उसके बावजूद भी डिपॉजिट वर्क होने के बाद भी इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है और निश्चित तौर पे पेंड्रा की और आम अगल बगल की जनता हाहाकार मचा रही है। बस स्टैंड से निकलना दुर्भर हो जाता है। हाइबा, टेलर, इतने बड़े बड़े वाहन आते हैं कि बच्चों को अगर हम बस स्टैंड भेजना भी चाहें तो बड़ा ये रहता है कि वो बच्चे अगर बस स्टैंड गए तो लौट के आएंगे कि नहीं, इसकी चिंता रहती है। और इस विषय को लेकर आज सब दल के लोग मिलकर कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आए हैं। अगर इनके द्वारा हमारी मांग को पूरी नहीं करते, निश्चित तौर पर हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें चाहे सड़कों में बैठना पड़े, सड़क जाम करना पड़ जाए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। जिला बने 2 साल हो गए, 2 साल बाद भी ऐसा लगता है जिला बनने का फायदा क्षेत्रवासियों को मिल पाया? जिला बनने के बाद क्षेत्रवासियों को फायदा नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है और शेयर बढ़ गए हैं। आम आदमी को अपना काम कराने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। जो काम छोटे मोटे काम बड़े सरल तरीके से हो जाते थे, आजकल वो काम में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। तहसीलदार के पास जो काम हो जाते थे, एसडीएम के पास काम हो जाते थे, लेकिन अब उसके लिए हाई ऊपर तक जाना पड़ता था। थानेदार में थानेदारी से काम हो जाता था, लेकिन अब यहाँ एसपी, कलेक्टर सब बैठ गए, बड़ी मुश्किल हो गई है। 54 करोड़ की लागत से पेंड्रा बाईपास का निर्माण के लिए 2018 में यहाँ पर बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन 5 साल हो गए, आज तक उसका निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ, जिसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीण भुगतने के लिए मजबूर है। यहाँ बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीन रूपी गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती है सड़कों पर, जहाँ पर दुर्घटनाएं की समस्या बनी रहती है। यहाँ पर लोग अब पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने, लेकिन इन्हें पहले ही रोक दिया गया है कि यात्रा क्या उद्देश्य है भैया और क्या है मामला पूरा? ये पेंड्रा के दोनों ओर बाईपास की स्वीकृति पिछले 5 वर्ष पूर्व ही हो गई थी, जिसका निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। और इस बीच में हमने रोड एक्सीडेंट में भारी वाहनों से कई अपनों को खोया है। उस पीड़ा को, उस व्यथा को लेके और प्रशासन को जगाने के लिए हम सभी नगरवासी आज पैदल कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने जा रहे थे, जिसमें हमको 1 किलोमीटर पहले ही एसडीएम साहब के द्वारा रोक लिया गया है। और हम किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा उपद्रव या मतलब अशांतिपूर्वक नहीं, शांतिपूर्वक जाकर उनको ज्ञापन देकर और सिर्फ बात करना चाहते थे कि आखिर ये बाईपास कब चालू होगा, क्योंकि बगल से ही लगे हुए गौरेला शहर के चारों ओर बाईपास बन चुका है और निश्चित रूप से
वहाँ पे दुर्घटनाओं में कमी आई है। न तो कोई ऐसा दुर्घटना सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे पिंडरा के आसपास हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन किसी न किसी अपने लोगों की जो है मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग एक पदयात्रा के रूप में कलेक्टर मैडम से मिलने जा रहे थे, पर हमको वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहीं पे रोक लिया गया है। निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या है सड़क निर्माण यहाँ पर होना, जो बाईपास बनने के बाद असमय लोग यहाँ पे काल कल्पित हो जाते जा रहे हैं। लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गौरेला में सब सारे निर्माण हो चुका, पिंडरा में नहीं हो पाया है। ये इसके बाद क्या उद्देश्य रहेगा? मान लो अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा? देखिए, आज की तो हमने बड़ी शांतिपूर्वक अपना आंदोलन जारी रखा। मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपने भी देखा होगा, हमारी माननीय कलेक्टर महोदया, ऐसा लगता है स्वाभिमानी नहीं, हठधर्मिता है उनकी। मैं कई फ़ोटो दिखा सकता हूँ कि जिसमें 2 लोग की संख्या में, 5 लोग की संख्या में अपने केबिन में वो ज्ञापन स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन शायद हम लोग विपक्ष के लोग हैं, उन्हें ऐसा नज़र आता है, या हम लोग बड़े साधारण लोग हैं, तो वो अपने दूत को भेजती हैं। यहाँ एसडीएम साहब हमारा ज्ञापन लेने आए हैं। क्या हम इतने गुंडे किस्म के आदमी लगते हैं? जबकि हमने तो साफ-साफ कहा है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन, क्या ठीक है, वहाँ नहीं लेना चाहती, यहाँ जाएँ, हम चाहते हैं कलेक्टर मैडम यहाँ हमसे ज्ञापन ले लें। अब चूँकि जैसी इनकी हठधर्मिता है, तो हमें लगता है कि इसके लिए हमें एक बड़ा आगे आने वाले समय में बृहद आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। हम शीघ्र ही गाँव वालों की एक बैठक करके, पिंडरा शहर की एक बैठक करके आगे कोई निर्णय लेंगे, और हो सकता है हमें कठोर निर्णय लेना पड़े, जिसमें सड़क जाम, चक्का जाम की स्थिति, और इसकी पूर्ण जवाबदारी कलेक्टर मैडम सहित पूरे प्रशासन की होगी। निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमला एक ऐसा अमला होता है जिसको पब्लिक से इंटरेक्ट होना चाहिए, लगातार पब्लिकों से जानकारी लेनी चाहिए। आम नागरिक लोग यहाँ पर अपनी ज्ञापन देने के लिए, यहाँ पर अपनी समस्याएं बताने के लिए, कि यहाँ जिम्मेदार जो पद पर लोग बैठे हुए हैं वह अपने आप को खुद को तानाशाह समझ बैठे हैं, जिसके बाद कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इसके आगे क्या रूपरेखा होगी और किस तरीके की परेशानियां ग्रामीणों को? हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। पूर्व में स्वीकृत जो बाईपास है, इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी और जरूरी है। इस क्षेत्र की सिर्फ हम लोगों की यही मांग है कि सुरक्षित यातायात व्यवस्था, और जो भारी वाहन है जिनका इस क्षेत्र में, इस नगर के अंदर काम नहीं है, वो बाईपास होकर निकल जाएं और सुरक्षित यातायात व्यवस्था हो। लोगों की जान जोखिम में यहाँ पर रहती है और बहुत लोगों के लिए उपयोगी है, और इस क्षेत्र के लिए बहुत पुरानी मांग है और बहुत जरूरी है ये। और हम सभी लोग किसी पार्टी के लोग यहाँ पर नहीं है, यहाँ सारे लोग सभी सर्वदलीय लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, नगर के लोग हैं। हम लोग यही चाहते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस निर्माण कार्य प्रारंभ हो। बिल्कुल 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल के बाद भी सड़क निर्माण आज अधर में लटका है। निश्चित तौर पर यह क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांग है। असमय लोग यहाँ पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यातायात व्यवस्था को रोकने के लिए, सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए प्रशासन को चाहिए जल्द से जल्द इन रोड का निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ के आमजन को सहूलियत महसूस हो। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला, पिंडरा, मरवाही। ठंड का असर अब दिनचर्या पर दिखने लगा है। रातें सर्द है, सुबह सड़कों पर कोहरा तो शाम को आसमानी गुलाबी नजर आने लगा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। मामूली उतार चढ़ाव के साथ ठंड बनी रहेगी। गुरुवार की रात ठंड की वजह से लोग स्वेटर और शॉल में लिपटे रहे। गुरुवार की सुबह भी जबरदस्त ठंड रही। स्कूली बच्चे गाते हुए स्कूल पहुंचे और लोग ठंड के कारण आंगन व शब्दों में धूप सेकते नजर आ रहे हैं और चौक चौराहों में चाय की चुस्की के साथ तो धूप का आनंद उठा रहे हैं। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ठंड तेजी से बढ़ी, लेकिन दूसरे सप्ताह में तूफानी चक्रवात के आने के बाद ठंड गायब सी हो गई। आने वाले समय में ठंड और भी बढ़ने के आसार है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में जिले में अभी सिम्स के वायरोलॉजी पूरी तरह से बंद हो गई है। यहाँ कोरोना सैंपल की जांच नहीं हो पा रही है। शासन ने अलर्ट जारी किया है, तो अब सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने भी शासन को पत्र लिखकर वायरोलॉजी लैब के लिए कर्मचारियों की मांग की है। कोरोना के पहले लहर में सैंपलों की जांच के लिए समस्या हो रही थी। रायपुर में भी पेंडेंसी बढ़ते जा रही थी। ऐसे में शासन ने सिम्स मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अंतर्गत वायरोलॉजी लैब बनवाई, जिसमें कोरोना के आरटीपीसीआर और सैंपलों की जांच की जा रही थी। दूसरी लहर में इसे शुरू किया गया था, लेकिन जैसे जैसे संक्रमण दर
में कमी होती गई, लैब में सैंपल आने भी बंद हो गए। ऐसे में यहाँ काम करने वाले 35 कर्मचारियों को निकाल दिया गया क्योंकि इनका वेतन कलेक्टर दर पर दिया जाता था। लेकिन अब एक बार फिर सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को कोरोना के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिस पर पुनः स्टाफ उपलब्ध होने के बाद सिम्स में जांच शुरू होने की बात कही जा रही है। तारबार क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। तारबार क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की युवती ने दुष्कर्म की शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान बलौदाबाजार जिले के धोबी में रहने वाले फनींद्र साहू से थी। इसका फायदा उठाते हुए युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसने युवती को शादी करने की बात कही थी, बाद में इनकार कर दिया। साथ ही उसने युवती से बात करना भी बंद कर दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। ज्वेलरी शॉप से फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर सोने की चेन लेकर जाने वाले 2 आरोपियों को तारबार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह दोनों आरोपी अपने आप को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ होना बता रहे थे। उन्होंने 87,000 का चेक देकर सोने की चेन अपने साथ ले गए। इसके बाद वो मैनेजर को अपनी बातों में फंसाकर कहा कि इस चेक को बैंक में मत लगाना, हम इसमें आपको नगद देकर चेक वापस ले जाएंगे। मैनेजर उनकी बातों में आ गया और उसने वह चेन पामगढ़ में रहने वाले योगेंद्र आनंद और कतियापारा में रहने वाला देवेंद्र राजपूत को दी। जब ज्वेलरी शॉप मैनेजर को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट तारबार थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन,
बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।